ये लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी नोट्स निकाल डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, आज के प्रॉब्लम्स कर, ठीक है। आज कैपेसिटेंस हो जाएगा। ये कैपेसिटर है, अभी स्पेस जो यहाँ पे क्या है, एयर है, तो कैपेसिटेंस कितना होता है जो हमने पहले फॉर्मूला नॉट ए बाय, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अंदर क्या एक मटेरियल डालते हैं, वो मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होती है, कैपिटल सी। तो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, अगर के है क्या हो जाएगा, के एक्स नॉट के बाई। यहाँ पे अगर चार्ज है, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सी डैश अगर मैं लिखूं, पहले ई थी, क्या हो जाएगा, टी बाई ठीक। ये तो हमने इक्वेशन दोस्तों पढ़ी थी। ये मेन तो ये इक्वेशन, ठीक, इसके बेस पे प्रॉब्लम आएंगे। तो अलग अलग इसके प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। क्या होगा, सर्किट होगी, तो अब उसमें क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। A parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor has plate area A and separation D. A parallel plate capacitor has plate area A and separation D. A dielectric
dielectric is inserted between the plates as shown in the figure. Find equivalent capacitance. दो तरीके से हमने डायरेक्टली इंसर्ट किया है। यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन का ही पार्ट है, ड्रॉ कर लूँ। पहला प्रॉब्लम जो साथ में सॉल्व करते हैं, देखो इसमें पहले पार्ट में यहाँ पे प्लेट है, ये क्या है, वायर है। वायर मतलब यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाई, ठीक है। अब ऐसे किसी देखो पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, जितना ही पार्ट है डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे क्या है, ऐसे केस में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना तो कुछ आइडिया हो जाता है कैसे ट्रीट करें। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे मटेरियल, कैसे ट्रीट करना चाहिए। दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये आता है क्या मानूं मैं उसको, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल। एक कैपेसिटर ये दूसरा, ये क्या होगा, सीरीज, ठीक है। इधर इंसर्ट किया क्या फर्क है, देखो इधर भी ये कैपेसिटर, यहाँ पे एयर है, एक ये कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसा कनेक्शन पैरेलल, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा कनेक्शन हो तो सीरीज होता है, क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। तो पहले में क्या लिखेंगे, एयर की अगर बात करें T1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए है पूरा, इस कैपेसिटर की बात करें एरिया ए है, सेपरेशन बोल क्या होगा, उसके थिकनेस सी कितना होगा, D माइनस सी, और C2 जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन ए अपॉन सी, उस कैपेसिटेंस में सेपरेशन कितना है सी, और सी इक्विवेलेंट कहां से आएगा, सीरीज है 1/C1 प्लस 1/C, मतलब कितना हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल D माइनस सी एप्सिलॉन ए प्लस क्या हो जाएगा ये T अपॉन K एप्सिलॉन, ठीक है। कर लो सब, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेके सॉल्व करो, कितना आ रहा है, टी इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा, K D माइनस सी प्लस सी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। एलसीएम
पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मुझे बताओ C1 बताओ डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट क्या होगा उसका कैपेसिटर। दूसरा जो डायग्राम इतना ही पार्ट है कैपेसिटर वो क्या होगा K एप्सिलॉन नॉट एरिया E1 कितना सेपरेशन ठीक। और C2 जो एयर वाला पार्ट है वो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट उसका एरिया कितना होगा तो इतना ही प्लेट मानता है इतना ही प्लेट है ठीक है ना। क्या होगा A माइनस A1 अपॉन D ठीक है। और इधर से इक्वल कितना हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन है क्या होगा C1 प्लस ठीक है। ये एलसीएम उस तक तो ले लेना बाद में हो जाएगा अभी के लिए बस सब्स्टिट्यूट करो ठीक है। ये इक्वलेंट हो जाएगा। ओके ठीक है ऐसे सब्स्टिट्यूट करना बस तुम्हें आइडेंटिफाई इतना करना है कि सीरीज हो गया पैरेलल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन अरेंजमेंट फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। ये पहला अरेंजमेंट ऐसा दिया हुआ है दो डायरेक्ट ठीक है और निकालना है बताओ क्या है सीरीज कनेक्शन है पैरेलल एक एक कैपेसिटर ठीक है ना ऐसे इंसर्ट किया मतलब सीरीज ठीक है निकालना ये पहला है।
पहला वाला आया क्या? T1, ये पहले वाले में अगर देखें T1 बोलो कितना होगा? T1 कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, कितना एरिया है? पूरा एरिया यही है अपॉन क्या है? D/3 T2 कितना होगा? 2K एप्सिलॉन A बाय, अब सेपरेशन कितना होगा? पूरा D दिया है, ये D/3 है, तो ये कितना होगा? 2D/3। तो C1 जो है कितना होगा? 3K एप्सिलॉन A/D, और C2 जो है वो कितना होगा? 2 कैंसिल, ये कितना आएगा? 3K एप्सिलॉन A/D। ठीक है, कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। तो क्या आएगा? 1/फ्रीक्वेंसी, या फिर देखो दोनों सेम आए, कैपेसिटेंस, अगर दोनों कैपेसिटेंस सेम हो C और T, तो सीरीज में कितना हो जाता है? T/2 डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अगर पैरेलल में हो तो ऐड हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, 3K एप्सिलॉन A/2D, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसमें अब देखो, इसमें ये वाला दूसरा जो है, इसमें पहले तो बता सकते हो प्लेट, जो मेटल प्लेट होगी वो कौन सी है? मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया है। मेटल प्लेट कैसे रखी है? ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, कैसे पता चला ये वाला है? ठीक, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, कौन सा कनेक्शन? एक कैपेसिटर साथ में दूसरा है। अगर ऐसे रखा वायर के पैरेलल अगर रखे ना, मतलब क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो क्या हुआ? पैरेलल कनेक्शन P1 कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, बोलो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? K एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? इस पार्ट का एरिया A/3, सेपरेशन कितना होगा? पूरा D ही होगा। T2 अगर देखें कितना हो जाएगा? 2K एप्सिलॉन नॉट, बाकी का एरिया कितना होगा? पूरा प्लेट एरिया ये दिया हुआ है, तो बाकी का एरिया कितना होगा? 2A/3 अपॉन D। तो C1 ये एप्सिलॉन नॉट A/3D, T2 होगा 4 ये एप्सिलॉन नॉट A/3D, पैरेलल है, डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5K एप्सिलॉन नॉट A/3, दिस विल बी द कैपेसिटी। ये वाला मतलब ये कौन सा? तो 3 डाइलेक्ट्रिक डाले, ये वायर मतलब ये प्लेट है, बोलो अब क्या होगा? पहले ये दो किस में होंगे? पैरेलल, उसका निकालो बाद में उसके साथ, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसा
करना सॉल्व है इसका मैं C1 लिख रहा हूँ पहले वाले का, ये C1 है। तो C1 कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट पूरा एरिया लेगा ये A अपॉन D/2 C2 जो है इसको कितना हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना उसका A/3 और सेपरेशन कितना है D/2। और C3 की बात करें ये वाला कितना हो जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट, कितना एरिया लेगा, कितना एरिया होगा, कितना होगा 2A/3 अपॉन D/, ठीक है ना, ये 2K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/3D, ये हो जाएगा 3 तो कैंसिल हो जाएगा 4K एप्सिलॉन नॉट A/D। पहले कौन पैरेलल में है, C2 पैरेलल में, तो पहले तो इनका निकालो C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करें 16 K एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है वो C1 के साथ क्या है, सीरीज, ये जो कैपेसिटर है वो इसके साथ सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/ कुछ C डैश ले लेते हैं इसको, ठीक है, करो कैलकुलेट 1/C1 कितना हो जाएगा D/2 के एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/C डैश कितना हो जाएगा 3D अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। करो सॉल्व, क्या रहा आंसर कितना है 60 A/11D। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अपना अलग अलग अरेंजमेंट वाला हो गया, ठीक। इसमें एक और टाइप जो आ सकता है, ठीक है, इसमें ऐसे पूछेंगे इक्विवेलेंट वाला था। क्वेश्चन लिखो, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is given by the dielectric constant is given by liquid K equal to K naught 1 plus alpha x, K equal to K naught 1 plus alpha x, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये ड्रॉ कर लो डायग्राम, कैपेसिटर फिल कर दिया, बड़ा ड्रॉ करना इसमें काम आएगा हमें, ठीक है। चलिए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो इसमें जो K है वो
क्या है, वेरिएबल है, ये x दिया हुआ है, जैसे जैसे x हम आगे बढ़ रहे हैं, x बढ़ रहा है, k की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे केस में k वेरिएबल है, इस केस में कैपेसिटेंस कैसे दिखता है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब एलिमेंट कैसे लूँ मैं, अपनी सी सर्किट बनानी है, ठीक है। तो एलिमेंट ऐसा पतला सा, ये इसको एक कैपेसिटर बनाओ या फिर ये वाला कैपेसिटर, बोलो कैसा होना चाहिए, दो तरह से ले सकते हैं ना, कैसे लेना चाहिए, वर्टिकल, क्यों, एक्स के साथ, ठीक है। तो ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं होगा। तो ऐसे देखो, मानो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स। तो ऐसे पतला पतला कैपेसिटर का बना है, ठीक है। ये ड्रॉ करो, इसमें ऐड करो, लिखवा रहोगे बाद में करते हैं। तो क्या होगा इस केस में, इतना ऐड किया, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट, कैपेसिटेंस ऑफ द एलिमेंट, कैपेसिटेंस ऑफ द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है अपना, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट किया एलिमेंट ही वाला, उसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे, डीसी इक्वल टू, बस फॉर्मूला ही लगाना है, इतने पार्ट का कैपेसिटेंस लिखना है, इतने पार्ट का क्या होना चाहिए, क्या है इसका, तो डायरेक्ट कांस्टेंट अभी के ले लो, तो के एप्सिलॉन नॉट कितना एरिया ले रहा है, ठीक है, तो बना होगा कितना होगा, एरिया पूरा एरी ले रहा है, थिकनेस, ये सेपरेशन डी, ठीक, सेपरेशन क्या होगा, डी। अब इसमें k की वैल्यू क्या डालेंगे, ये दिया हुआ है k नॉट 1 प्लस अल्फा है एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सब ऐसे पतले पतले एलिमेंट्स है, जो पतले पतले एलिमेंट्स है, कौन सा कनेक्शन होगा, ये वायर है, क्या होगा, सीरीज। अगर देखो किसी को अभी कंफ्यूजन है, ऐसे अगर कैपेसिटर है, वायर देखो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो कौन सा कनेक्शन होता है, ठीक है ना। तो एक और सीरीज है, तो इसके आगे ऐसे लिखो कि ऑल दिस एलिमेंट कैन बी कंसिडर, ऑल दिस एलिमेंट can be considered in series, तो क्या होगा इधर 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, ये 1/dc, ऐसे जितने भी है सबका क्या होगा, समेशन। और वेक्टर वर्ड क्या है, समेशन की जगह क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन 1/dc। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dc, मतलब इसका उल्टा कर दो, तो dx अपॉन ये k नॉट a 1 प्लस अल्फा x, ठीक है, ये हो जाएगा। लिमिट बताओ, x क्या होगा, 0 से d, पूरे क्या होगा, 0 से d, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है, देखो 1/k एप्सिलॉन और अल्फा, वो तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ x आता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे सिर्फ x आता है, क्या आता है, ln। और क्या ध्यान रखना है, साथ में जो कांस्टेंट होता है ना, वो डिवीजन में आता है। तो क्या होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1/अल्फा ln 1 प्लस अल्फा, लिमिट क्या होगी, 0 से d, तो क्या हो जाएगा, ये 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/अल्फा k नॉट
एप्सिलॉन नॉट ए, लिमिट डालोगे पहले 1 प्लस अल्फा डी, पहले डालते माइनस, अब 0 डालो तो क्या होगा, ln 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या हो जाता है 0, ये पार्ट 0 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब क्या इसका उल्टा हो जाएगा, अल्फा ए नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ln 1 प्लस अल्फा, ठीक है। क्लियर है, ये एक टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें क्या ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा हो, ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, सर्किट है, मतलब बैटरी और वो सब कनेक्टेड होगी और डाइलेक्ट्रिक दिया होगा, ठीक, तो वो वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, बाद में कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor has plate area, parallel plate capacitor has plate area 0.2 meter square, and plate area 0.2 meter square, and separation 1 centimeter, and separation 1 centimeter, ठीक है, and separation 1 centimeter, okay. It is connected to a battery. It is connected to a battery of 100 volts. It is connected to a battery of 100 volts. Okay. Take epsilon naught equal to, take epsilon naught equal to 9 into 10 raised to minus 12, 9 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो उसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लेना है, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, फाइंड charge on the capacitor, find charge on the capacitor, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो, if a dielectric, ब्रैकेट में लिखो k equal to 3, if a dielectric, ब्रैकेट में लिखो k equal to 3 is filled, then find charge on the capacitor, comma work done by battery, charge on the capacitor, comma work done by battery, and heat produced, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये ना कंसेप्ट बताऊंगा, इसमें भी ये टाइप पे भी 2 टाइप आती है, ऐसा होता है। क्या होगा इसमें, देखो बैटरी इनिशियली कैसा केस है कि ये कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बैटरी का वोल्टेज 100 वोल्ट भी है, इसका कैपेसिटेंस कुछ सी ले लेते, ठीक है, शुरुआत। अब इससे क्या होगा, बैटरी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या है, चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस क्यू आई, ठीक है ना, शुरुआत में ऐसा चार्ज होगा। अब क्या किया है, जो स्पेस है वो क्या डाइलेक्ट्रिक से भर दी,
ओके, तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक से भर दूं और बैटरी कनेक्टेड या बैटरी को हमने नहीं छेड़ा है, बैटरी कनेक्टेड ही। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अगर बैटरी कनेक्टेड हो, इक्वेशन एक ही अपने पास Q इक्वल टू CV, अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो मुझे बताओ क्या क्या सेम है। मैं कहिए डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, इसमें क्या चेंज नहीं होगा। बैटरी कनेक्टेड है तो V क्या रहेगा, ठीक है, T सेम रहेगा, क्या हो जाएगा। अगर ये C है, मैं डाइलेक्ट्रिक डालूं कितना हो जाएगा, KC, डायरेक्ट K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज होगा, अब ये चेंज हो रहा है तो चार्ज भी क्या होगा, चेंज। तो इसमें पहला कंसेप्ट क्या है, अगर बैटरी कनेक्टेड होती है ना तो क्या सेम रहता है, वोल्टेज। चार्ज और कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ना पहले डायग्राम ड्रॉ करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, इसमें स्टेटमेंट लिखो ना। चलिए ड्रॉ, इसमें ही ये जो कंसेप्ट पढ़ा हमने बैटरी का, ठीक है ना, लिखो, उसमें 2-3 स्टार बना, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। 2-3 स्टार बना दो, लिखो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, when the battery, when dielectric is inserted, when the battery is still connected, and dielectric is inserted when the battery is still connected, comma, the voltage does not change, the voltage does not change, but the charge on the capacitor changes, but the charge on the capacitor changes, ठीक है। तो इसमें पहले पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा, ये वाला केस कुछ नहीं किया मतलब ऐड होगी, तो इधर क्या क्या पूछा, चार्ज निकालना है ना, पहले पार्ट चार्ज निकालना, तो पहले तो कैपेसिटेंस निकालते हैं। पहले पार्ट का क्या होगा, कैपेसिटेंस ε0 का वैल्यू दे रखी है, निकाल दो कैपेसिटेंस। कितना आ रहा है कैपेसिटी, ये कितना 9 × 10⁻12 लेना है, एरिया कितना दिया है 0.2, सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻2, है ना, ऐसा भी डालना है, कितना हो जाएगा ये बोलो 18 × -11, तो एक काम करो ना, इसको क्या लिख सकते हैं
180 इंटू 10⁻12 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10⁻12 का क्या लिख सकते हैं पिको फैराड, ठीक है पिको फैराड। तो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है अपना 180 पिको फैराड, ठीक है। QI निकालना है, शुरुआत का चार्ज, तो इक्वेशन है अपने पास QI इक्वल टू CV, तो C अपना 180 है, वोल्टेज कितना है 100, तो कितना हो जाएगा ये 18,000 पिको कूलम, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये कितना मन में कर सकते हो 10⁻³ है 10⁻12 है, कितना हो जाएगा 10⁻9, तो क्या लिख सकते हो नैनो कूलम, ठीक है। शुरुआत में कितना चार्ज होगा 18 नैनो कूलम, ठीक है 18 नैनो, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C डैश में लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा वापस कैलकुलेट नहीं करना है, K टाइम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा K कितना 3 दिया है ना, 3 into 180 कितना हो जाएगा 540 पिको फैराड, ठीक है। ये अपना नया कैपेसिटेंस है। अब फाइनल चार्ज निकालना है, QF इक्वल टू क्या हो जाएगा C डैश इंटू V, करो एक कैलकुलेट, V तो उतना ही है, C डैश अपना कितना आ गया 540 आ गया, तो कितना आ रहा है 54 नैनो कूलम, ठीक है। ये क्या आ गया फाइनल चार्ज आ गया, और क्या पूछा है उसमें वर्क डन बाय बैटरी, तो देखो डाइलेक्ट्रिक डाला है तो उससे क्या चार्ज चेंज हो गया ना, वर्क डन बाय बैटरी का याद है फॉर्मूला कहाँ से आता है, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा Q इंटू V निकाल सकते हो, डेल्टा Q पता है ट्रांसफर, ठीक है। कितना होगा ये डेल्टा Q को क्या लिख सकते हैं QS माइनस QI, तो अब कितना ट्रांसफर हुआ चार्ज पहले 54 और 18 था, मतलब कितना ट्रांसफर हुआ 36 नैनो कूलम है ना, इतना ट्रांसफर हुआ 100 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा ये 3600 नैनो जूल, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 3.6 माइक्रो जूल, ठीक है। ये आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। और क्या पूछा है, हीट भी पूछा है, देखो मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, JEE नीट की अगर बात करें तो भी एक ही पूछेंगे, सब नहीं पूछेंगे, और हमें क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्क डन बाय बैटरी, और क्या हीट प्रोड्यूस भी होगी, हीट प्रोड्यूस कैसे निकालो उसकी इक्वेशन याद है, ओवरऑल जो बैटरी वर्क करती है वो किसमें जाते हैं डेल्टा U और हीट, ये अपना आ चुका है। डेल्टा U कैसे निकालोगे, हाफ सीरीज करते UI और UF दोनों निकालना है, ठीक है, UI निकालो UF निकालो, तो डेल्टा U आ जाएगा, हीट आ जाएगा, ठीक है। कर लो कैलकुलेट, पहले UI UF निकालना पड़ेगा, UI कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, वैल्यूज डाल दो, UF क्या हो जाएगा हाफ C डैश V स्क्वायर,
कितना आ रहा है यूआई, कितना आ रहा है 0.9 माइक्रोजूल। ये कितना हो जाएगा? देखो कैलकुलेशन में ध्यान दो, अगर ये आ गया आंसर 0.9 माइक्रोजूल, ठीक है, तो ये वाला ना डायरेक्ट इसको स्टडी करो, सब सेम है, बस सी डैश आ गया। सी डैश मतलब कितना था, k गुना हो गया था, तो डायरेक्ट मतलब k से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2.7 माइक्रोजूल। तो डेल्टा यू क्या होगा, यूएफ माइनस यू आई, मतलब कितना आ गया 1.8 माइक्रोजूल। अब आ जाएगी फाइनल, ये क्वेश्चन लगा दो, आ जाएगी। आगे फिर इधर कितना आ रहा है हीट, 1.8 माइक्रोजूल, ठीक है, इसमें क्या है हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, इसमें सेम अभी बैटरी का ही केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक और टाइप जो इसमें अलग अलग बस टाइप करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें से ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किट में कैसे आ सकता है, ये ड्रॉ करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो लिखो, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो डाइलेक्ट्रिक K equal to 3, dielectric equal to 3 is inserted, dielectric equal to 3 is inserted in 30 microfarad capacitor, in 30 microfarad capacitor. Find charge and voltage across each capacitor. Find charge and voltage across each capacitor. ठीक है, तो चलो इसमें कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो क्या है, चार्ज निकालना है, तो पहले तो देखो इसमें इधर से फ्लो होगा, चार्ज तो सेम ही फ्लो होगा, इधर से क्यू चार्ज, इस पे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा, सेम ही होगा, सीरीज कनेक्शन है, प्लस क्यू माइनस क्यू जा रहा है। वोल्टेज दोनों का क्या अलग हो सकता है सीरीज में, तो इसका वोल्टेज कुछ V1 ले लेते हैं, इसका V2 ले लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे बताओ, चार्ज सपोज निकालना है, क्या होगा, पूरी सर्किट के लिए इक्वेशन लगाए, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट,
इंटू वी है ना, तो ये क्यू आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट निकाल, सीरीज है, हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बोल, 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट 20 माइक्रो फैराड है। तो Q इक्वल टू 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 300 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर पे क्या है, चार्ज आ जाएगा। और क्या पूछा, वोल्टेज पूछा है। सपोज पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालना है तो सिर्फ उस कैपेसिटर की इक्वेशन लगाओ। तो सिर्फ पहले कैपेसिटर के लिए मैं इक्वेशन लगाऊं तो क्या होगा, Q इक्वल टू C1 V1, चार्ज तो हमें मिल चुका है, C1 पता है, निकाल दो V1। वैसे ही Q इक्वल टू C2 V2 दूसरे कैपेसिटर के लिए। क्या रहा 300, ये कितना है 30 इंटू V1 कितना आ जाएगा, V1 10 वोल्ट। और दूसरा ये 300, ये कितना होगा 60 इंटू V2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये वोल्टेज मिल गया। ओके, नॉर्मल सर्किट की तरह ही सॉल्व करें, सीरीज कनेक्शन। ओके, और देखो ये नोट करो, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है 10 और 5 ओवरऑल देखो 15 ही मिलकर। ठीक है, वोल्टेज क्या है, डिवाइड हो जाता है। ओके, अब क्या किया है, जो 30 माइक्रो फैराड वाला कैपेसिटर है इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बाकी सब सेम है। ये तो 60 रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, K टाइम्स है ना, डायरेक्टली K टाइम्स हो जाएगा, K कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइक्रो फैराड। साथ में सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, क्या सीरीज कनेक्शन ही है तो चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, कुछ Q डैश लिख लेते हैं चार्ज। ठीक है, निकाल दो Q डैश, सेम ही प्रोसेस होगा, वोल्टेज V1 इधर V2। इसमें कितना आ रहा है, सी इक्विवेलेंट 90 और 60 कितना आ रहा है, 36 माइक्रो फैराड। Q डैश, अब सेम पूरे सर्किट के लिए इक्वेशन लगाए, Q डैश इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, तो कितना हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू
इक्वलेंट कितना है 36, ये कितना है 15, कितना हो जाएगा ये 540 माइक्रोकूलम, ठीक है 540 माइक्रोकूलम। अब इतना चार्ज हो गया, और वोल्टेज पूछा है तो सेम पहले कैपेसिटर के लिए Q डैश इक्वल टू C1 V1 और दूसरे कैपेसिटर के लिए Q डैश इक्वल टू C2 V2। 540 इंटू C1 कितना होगा 90, तो V1 आ गया 6 वोल्ट, 540 इक्वल टू 60 इंटू V2, so V2 will be what 9, ठीक है। तो ये हमने कौन से टाइप का प्रॉब्लम किया कि बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड थी और डाइलेक्ट्रिक था, ठीक है। तो वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटेंस और चार्ज वो क्या चेंज होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि कैपेसिटर होगा, बैटरी हटा दी है, बाद में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो उसमें क्या बिहेवियर होगा वो स्टडी करना, ठीक है। बस वो एक पार्ट बचा है, क्वेश्चन लिखो उसमें ये कंसेप्ट स्टडी कर लेते। ओके, देखो इसमें 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to 10 microfarad capacitor is connected to 30 volt supply. 10 microfarad capacitor is connected to 30 volt supply. Full stop. The supply is now disconnected. The supply is now disconnected. And a dielectric is inserted, and a dielectric is inserted so that the voltage across capacitor, becomes 10 volts. Voltage across capacitor becomes 10 volts. ठीक है। Find dielectric constant. Find dielectric constant and heat produced. Find dielectric constant and heat produced in inserting the dielectric. In inserting the dielectric. Inserting the dielectric. ओके, अब इसमें देखो क्या किया यहाँ पे, एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरेड, और इसको कितने 30 वोल्ट का सप्लाई दिया, मतलब इसको 30 वोल्ट देती है। अब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और मैं डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो और डाइलेक्ट्रिक डाल रहे तो इधर ये 10 वोल्ट हो गया, इधर चार्ज कुछ QI ले लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस कुछ C ले लेते हैं, मुझे पता नहीं, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा ना डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो, ठीक है। अब अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, बाद में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, तो इक्वेशन अपने पास Q इक्वल टू CV, क्या लगता है क्या सेम रहेगी? चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। जाएगा तो कहां से, बैटरी चाहिए चार्ज के, तो चार्ज जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट, क्या चेंज हो जाएगा C, और ये ध्यान रखो, ठीक है। तो पहले ना से वो 2-3 बार आगे स्टेटमेंट डाल दो,
a dielectric is inserted if dielectric is inserted after disconnecting the battery. If dielectric is inserted after disconnecting the battery, then charge on the capacitor, remains constant. When charge on the capacitor remains constant, voltage and capacitance will change. Voltage and capacitance will change. Voltage and capacitance will change. तो अगर यहाँ पे चार्ज Q है शुरुआत में, जैसे प्लस माइनस Q चार्ज है, मैं डाइलेक्ट्रिक डालूं, चार्ज उतना ही रहेगा, कोई चार्ज कहीं पे जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सेम Q इक्वल टू CV लगाओ, यहाँ पे Q इक्वल टू CV लगाओ, करो सर, इक्वेट करो, कुछ सॉल्व करो, निकालो। इधर इक्वेशन क्या आएगी, Q इक्वल टू PV, तो कितना हो जाएगा चार्ज 300 माइक्रोकूलम, ये शुरुआत का चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मैं Q इक्वल टू PV लगाऊं तो चार्ज तो इतना ही रहेगा 300, C चेंज होगा, VB देखो चेंज हुआ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो C कितना आ गया 30 माइक्रोफैरेड है, मतलब नया कैपेसिटेंस आ गया डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद 30 माइक्रोफैरेड। पर क्वेश्चन में K पूछा है, K कैसे निकालें K? बोल, K इक्वल टू, या ऐसे करें कि ये डालने से कैपेसिटेंस कितना K गुना हो जाता है, तो पहले 10 था, कितना हो गया K गुना, मतलब 10 इंटू K इक्वल टू कितना आ गया 30, तो K कितना आ जाएगा, ठीक, ये अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है, हीट प्रोड्यूस। अब इसमें देखो हीट प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस की इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। इधर वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, 0, क्योंकि बैटरी तो हटा दी, इधर जो हीट है वो कहां से मिलेगी, माइनस डेल्टा यू, मतलब क्या आएगा यूआई माइनस यूआई, ठीक है, इधर से हीट मिलेगी, यूआई निकालो, यूएस निकालो, तो हीट आ जाएगा।
ओके। यूआई क्या होगा इधर? देखो मैं हाफ सी स्क्वायर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो कोई भी यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो दूसरी इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करना है। क्यू कितना है? 300, 300 स्क्वायर बाई 2 इंटू शुरुआत में सी कितना था? 10। कितना रहा यूआई? 45 100 माइक्रो जूल। हाँ तो इसको और भी लिख सकते हो, 4.5 मिली जूल, ठीक है, वो कर सकते हो। यूएफ सेम, देखो चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस चेंज हो गया है ना, तो 300 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अब कितना हो गया कैपेसिटेंस अपना? 30। तो ये कितना आ रहा है यूएफ? कितना आ रहा है? 1.5 मिली जूल, ठीक। ये अपना यूएफ आ गया, तो ईट आ गई, यूआई माइनस यूएफ मतलब कितना आ जाएगा? 3 मिली, ठीक है, 3 मिली। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। इसमें जो वेरिएशन है ये वाले कि बैटरी हटा दे और ऐसे टाइप क्या कर सकते हैं, एक छोटा रिवाइज करवा देता हूँ। शेयरिंग ऑफ चार्ज, दो कैपेसिटर हो, एक का वोल्टेज V1 है, दूसरे का V2 है, तो याद है कनेक्ट करते हैं, शुरुआत में हमने किया था, कनेक्ट करें तो क्या चार्ज शेयर होता है? कब तक शेयर होता है? वोल्टेज सेम ना हो, वोल्टेज की इक्वेशन याद है, V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस, इस पे भी एक वेरिएशन है, ठीक है, बस इतना ही है, आज में पूरा अपना कवर हो गया। लिखो इसको, क्वेश्चन कर लेते हैं। टू कैपेसिटर्स 10 microfarad and 30 microfarad. Two capacitors 10 microfarad and 30 microfarad are connected in parallel. And charged to potential difference of 18 volts 18 and charged to potential difference 18 volts. Okay, full stop. Now a dielectric K equal to लिखो 9. Now a dielectric K equal to 9 is inserted in 10 microfarad capacitor, is inserted in 10 microfarad capacitor. Okay. Find the new potential difference. And heat produced. Find the new potential difference and heat produced. ठीक है, पहला ये स्टार्ट में करते हैं। क्या होगा इसमें कि दो कैपेसिटर है, पैरेलल में लगा है। एक का कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैरेड, और कितना दिया इसको? 18 वोल्ट। दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है? 30 माइक्रोफैरेड, इसको भी 18 वोल्ट दिया, दोनों को 18 वोल्ट दिया, ठीक है। मुझे बताओ अभी चार्ज शेयरिंग होगा क्या? दोनों पे चार्ज अलग है, इस पे कितना चार्ज होगा? 180, इस पे कितना होगा? 540। शेयरिंग होगा क्या? दोनों में चार्ज अलग है, एक में 140 है, एक में 540 है। बोलो शेयरिंग होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? दोनों का वोल्टेज नहीं होगा, चार्ज अलग होगा पर शेयरिंग नहीं। अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, किस पे डाला है हमने डाइलेक्ट्रिक? किस पे डाला?
इधर डायरेक्ट डायरेक्ट, तो अभी कितना हो गया 30 माइक्रो फेरेड, और इस पे ये तो कितना रहेगा, नहीं सॉरी कितना है 90 माइक्रो फेरेड, और ये कितना है 30 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस डालने से क्या इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा और बाद में क्या होगा, शेयरिंग होगा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे इधर, अभी पढ़ी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ड्रॉ कर लो। कॉमन पोटेंशियल क्या ले लो, V ले लो। इक्वेशन C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना आ रहा है बोलते, V इक्वल टू क्या है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1V1 कितना हो जाएगा 10 इंटू 18 प्लस C2V2 30 इंटू 18 अपॉन C1 प्लस C2 90 प्लस 30। अब चेंज हो जाएगा ये, ध्यान रखना है। ठीक है, कितना आएगा V1, सॉरी V, बोलो ये क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है? जब मैं C की वैल्यू नीचे जो C है वो चेंज होगा, पहले C1V1 C2V2 है, बेसिकली ये क्या होता है शुरुआत में, ये शुरुआत का चार्ज होता है। तो पहले वाले पे हमने चार्ज कितना लिखा 180, दूसरे वाले पे कितना लिखा 30 इंटू 180, ठीक है, अपॉन ये नीचे वाला क्या है, नया कैपेसिटेंस देता है, क्योंकि वो नया चार्ज हमें मिलने वाला अलग अलग। तो कितना हो जाएगा ये, करो कैलकुलेट, 6 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना नीचे जो कैपेसिटेंस डालते हैं वो नया होगा, 6 वोल्ट। हीट प्रोड्यूस निकाल दोगे क्या, हीट प्रोड्यूस भी पूछा ना, कैसे निकलेगी हीट प्रोड्यूस, डेल्टा यू से यूआई निकालो, इसका यूएफ निकालो है ना, इधर से डायरेक्ट हीट आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें टाइम नहीं हुआ, बस पूछ रहा हूँ, लिख लेना है। ठीक है, डेल्टा यू क्या होगा यूआई माइनस यूएफ। ठीक है, दोनों का यूआई निकालो, इधर यूएफ निकालो, उससे हीट आ जाएगी। ओके, एक और ऐसा बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में अपना कैपेसिटेंस हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, two capacitors C and 2C, two capacitors C and 2C are connected in parallel, and have potential V, are connected in parallel and have potential V. Full stop. Capacitor C
capacitor C is now filled with dielectric. Capacitor C is now filled with dielectric of constant K. Dielectric of constant K. Find the new voltage. Find the new voltage. क्या होगा लास्ट कॉलम जैसा ही पहले में C और 2C कितना वोल्टेज दोनों को भी दिया हुआ है। अब इसमें डायरेक्टिक डाल दिया है, कितना हो जाएगा ये KC और इसका तो 2C ही रहेगा। वोल्टेज अब निकालना है, कुछ V डैश लिख लो, ठीक है। तो V डैश इक्वल टू बोलो C1 V1 प्लस कितना हो जाएगा CV प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो क्या आएगा? अब ये नया कैपेसिटेंस डालना है, ठीक है ना। KC प्लस 2C कितना आ रहेगा? CV बाय A प्लस 2, ठीक है। ये अपना नया वोल्टेज है, ठीक है। ऐसा ही आंसर, ठीक है। ये लिख लो GEE21 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पूछा था ये अपना कैपेसिटेंस ना चैप्टर खत्म हो चुका है। एक पार्ट है ना एक्स्ट्रा जो प्योरली कॉम्पिटिटिव का है। क्या आता है उसमें? रेजिस्टर भी डाल दिया होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा। उसे कहते हैं हम आरसी सर्किट, रेजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है। आरसी सर्किट कहते हैं, वो है कॉम्पिटिटिव पार्ट में है सिलेबस में, पर वो है ना हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे और भी सर्किट आती है जो हम आगे स्टडी करने वाले, और सबका बिहेवियर सेम होता है, तो हम एक साथ पूरा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। ये मॉड्यूल आया हो उसमें टिक करवा देता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। करके आओ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो वैसे तो इसमें अब तो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, पर जो टिक करवा रहा हूँ इसमें तो करना ही, ठीक। जिनका हो जाए वो एक्स्ट्रा अटेंड कर सकते हो। ये सेक्शन सी, ये पेज नंबर 47 जो है,
पेज नंबर 47 चैप्टर का, ठीक है। उसमें ये जो सेक्शन सी दिया हुआ है, ठीक है, उसमें टिक कर लो। एक 31 टिक करो, 32, 33, 34 और 40, ठीक है। ये इतने कर लो, ठीक है, वो इनफ है। उसके बाद टाइम मिले तो दूसरे ये कर लेना, ठीक है। ठीक, अभी अगर कोई डाउट हो तो रुक जा। तो कैपेसिटेंस हाँ, ये वाला नहीं करो, सही सही तो हम अरे क्या पूछे लक्ष्य એ ટોપિક નું આવે ને એવો વર્ડ દેખાય ને તો નહીં થાય, બાકી બધા પણ क्या थियरी वाला पार्ट है एग्जांपल અને પછી શું આવશે પેલું પ્રોબ્લેમ પર પ્રેક્ટિસ ની બરાબર નહીં કરવાનું, સ્પીયર વાળા નહીં કરવાની જરૂર આપણે, બરાબર, કારણ કે નીટમાં પણ આવતા નથી। સ્પીયર આવે તો સિલિન્ડર પણ નહીં, પછી રેઝિસ્ટર, બરાબર, બાકી ડાયરેક્ટ તો થઈ ગયું છે એટલે તે આટલું આવે ને તો પછી કરવાની જરૂર નથી, એનાથી બધા एनर्जी डेंसिटी, ओके, एनर्जी डेंसिटी है फॉर्मूला है आनी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी નો ફોર્મ્યુલા શું હોય? એપ્સિલોન નોટ E2 આ ફોર્મ્યુલા ઓપ્શનની વેલ્યુ તો ખબર છે, E2 છે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इतना होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड आना नाखी दो आपको सर मॉड्यूलस કેટલું થયું છે હજુ છે ને જો અગર વાંધો નહીં કોઈ એક્સ્ટ્રા પાર્ટની પ્રેક્ટિસ જોઈએ ને કે જ્યાં સપોઝ સર્કિટ હજુ સોલ્વ કરવી હોય કે પછી આ પેલું ડાઇલેક્ટ્રિક વાળું હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ના જોઈએ ને તો મને વોટ્સએપ કરજે, એની અલગ પીપીટી છે તો હમણાં થાય છે ને એક્સ્ટ્રા જો જોઈતું હોય મને કહેજો। કેમ કે પૂછી જો ને એક વાર સર વાંધો નહીં આપણે એકવાર છે ને આ વખતે છે નીટનું પેપર હમણાં થયું તો આપણે કયા કયા ચેપ્ટર થઈ ગયા છે? ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ, કેપેસિટર, કાયનામેટિક્સ। તો એ પેપર છે મને તો વોટ્સએપ પર નીટ એમ લખીને હું પેપર મોકલું છું, એટેન્ડ કરી લો, ખાલી એના ખાલી ચેપ્ટર। હા, ને જો જાતે જોઈ લો કે ભાઈ આપણાથી થાય છે નહીં, બરાબર, એટલા કરી દો। नीट मोकल ने कम पेपर मोकल चलो एनर्जी। हाँ, तो इसमें हाँ, तो इसमें जाओ ये 10 है 0 तो एक काम करो ना,
इसको है ना, इसको रिड्रॉ करो, इससे बेटर होगा, रिड्रॉ करो। तो क्या होगा, ये अपनी बैटरी, ठीक है। तो हाँ मैं आ रहा हूँ आपको ना, तो उसमें नहीं काम करते, बैटरी है, क्या कर सकते हैं इसमें, ए और बी कौन सा, ये वाला है, हाँ ए और बी। तो एक काम करो, इसमें ना एक इसको ये वोल्टेज ही चलेगा, इधर से क्यू चार्जर है। अब मान लो इधर से कुछ Q1 चार्ज है, तो इधर से कितना जाएगा, Q माइनस Q1। अब इधर से वापस डिवाइड हो रहा है, मान लो इधर से Q2 गया, तो इधर से कितना जाएगा, Q माइनस Q1 माइनस Q2, रिकम्बाइन, इधर से कितना जाएगा, इधर से Q1 आ रहा है, इधर से Q2 आ रहा है, तो इस कैपेसिटर से Q1 प्लस Q2, बस नहीं हो तो तरीका तो सही है। तो क्या आ रहा है आंसर की, वो सॉल्यूशन मिला क्या इसका? हाँ, तो उसमें चेक कर लो, अगर अलग आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं लग रहा है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करो तो करवा देता हूँ। टेन और 20 है ना, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 20/3, तो 20/3 इंटू यहाँ से करेक्ट करवा दो। ये तो करवा दिया था ना, बी आएगा ना, एक मिनट सी आएगा, सही सी आएगा ना, एक मिनट। अच्छा, पोटेंशियल ऑन ईच इज 0, हाँ तो एक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, हाँ तो सही बी आएगा, करवा दो। ये सही था, ये क्या दूसरा, तो इसके फॉर्मूला लगाओ, तो के